हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके गांव कैसे होते थे, शहर कैसे बसते थे। आज हम बात करेंगे उन जगहों की जहां कभी खेती होती थी, व्यापार चलता था और शिल्पकार अपने हाथों से अद्भुत चीजें बनाते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में। और क्या आपने लोहे के हल और फावड़े देखे हैं? लगभग 3000 साल पहले लोग पत्थर, लकड़ी, औजार से खेती करते थे, लेकिन बाद में लोहे के औजार का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसे हल, कुल्हाड़ी और हंसिया। लोहे के हल से जमीन की गहराई खुदती थी और उपज भी अच्छी होती थी। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में लोगों ने क्या किया? खेती सिर्फ औजारों से नहीं बल्कि सिंचाई से भी जुड़ी थी। पानी के लिए लोग कुएं, तालाब, बावड़िया और नहरें बनाते थे। इससे खेती में लगातार पानी पहुंचता था और फसल भी अच्छी होती थी। आखिर उस समय गांव में कौन लोग रहते थे? तो फ्रेंड्स, गांव में किसान रहते थे जो हल चलाते थे और फसल उगाते थे। कुछ किसान खेत के मालिक होते थे। इन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक ही गांव का मुखिया होता था, जो कि कर वसूलता था, काम बांटता था और न्याय भी करता था। इसके अलावा गांव में लोहार, बढ़ई, कुम्हार और अन्य कारीगर भी रहते थे। फ्रेंड्स, शहरों की जानकारी हमें सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि कहानियों, यात्राओं, मूर्तियों और खुदाई से मिलती है। जैसे बौद्ध भिक्षुओं की यात्राएं, इन यात्राओं के विवरण में शहरों का जिक्र है। पुरातात्विक जब खुदाई करते हैं तो पुराने घर, सड़कें, बर्तन, सिक्के और मूर्तियां मिलती हैं, जो हमें शहरों की झलक दिखाई है। और आपने कभी प्राचीन सिक्के देखे हैं? उस समय सिक्के हाथ से बनाए जाते थे। धातु के टुकड़ों पर हथौड़ों से ठोककर चिन्ह बनाए जाते थे। सिक्के व्यापार में इस्तेमाल होते थे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे बल्कि वाणिज्य, शिल्प और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। यहाँ बाजार लगते थे, व्यापारी दूर दराज के इलाकों से सामान लाते थे। कुछ शहर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जहाँ मंदिर, विहार और स्तूप बनाए जाते थे। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं शिल्प और शिल्पकार के बारे में। फ्रेंड्स, शहरों में रहने वाले कारीगर बेहद कुशल होते थे। कुछ बर्तनों को बनाते थे, कोई वस्त्र तो कुछ लोग धातु के गहने। कई बार यह शिल्पकार एक ही जाति के होते थे और पीढ़ियों तक यही काम करते थे। इनके बनाए सामान विदेशों तक जाते थे। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्थलों की, जो कि अरिकामेडु है। यह जगह आज के पुदुचेरी के पास है। यहाँ खुदाई में रोमन साम्राज्य के बर्तन, कांच की चूड़ियाँ, मनके और सिक्के मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ रोमन व्यापारियों का आना जाना होता था। यह एक प्रमुख बंदरगाह था। अरिकामेडु में विशेष प्रकार की भट्टियाँ मिली है। यहाँ मनके और चूड़ियाँ बनाई जाती थी। वहाँ मिट्टी के बर्तन, एम्फोरा और आर्टिनवेयर मिले हैं, जो केवल रोम में बनते थे। यह लगभग 2000 साल पुरानी है और यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। फ्रेंड्स, गांव और शहर में क्या फ़र्क था? गांव में खेती और पशुपालन होता था, जबकि शहरों में व्यापार, शिल्प और पूजा का ज़्यादा महत्व था। शहरों में भी कुछ लोग गरीब और अमीर थे। यह असमानता आज भी देखी जाती है। शहरों में शौचालय, नालियाँ, कुएं और अन्य सुविधाएं होती थी, जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करती थी। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कैसे प्राचीन गांव और शहर हमारे इतिहास का अहम हिस्सा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए कल हमारा पेपर है और समझ नहीं आ रहा है
क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, और अब डर लग रहा है कि कल एग्जाम में क्या होगा। तो इस स्पेशल टेक्निक को अगर हम यूज में लेते हैं तो हम एक रात में पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए, हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। हमें यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो हमें सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। हमें सबसे पहले केवल और केवल उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में जा कर के भूल गए तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी ऑलरेडी स्टडी चैप्टर है उन्हें स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड हमें उस चैप्टर को स्टडी करना है जिनकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें उन चैप्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो पढ़ते रहते हैं, 2-3 पेज पढ़ने के बाद में लगता है हमें तो कुछ याद ही नहीं है, फिर वापस से पढ़ते हैं। फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक्टिव नोट्स टेकिंग टेक्निक का काम में ले सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसे कैसे काम में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक रफ नोटबुक लेनी है। उसमें उससे रिलेटेड सेंचुरीज डेट्स वगैरह आपको लिखते हुए जाना है। इससे होगा ये कि आपका दिमाग वहाँ पर हाईली फोकस्ड स्टेट रहेगा और आपको चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आप केवल और केवल बस एक पेज से ही पूरा फुल रिवीजन आसानी से कर सकते हो। और इसी के साथ में ध्यान रहे कि आपको नोट्स से स्टडी करना है, किसी भी अदर्स रिसोर्सेज से स्टडी नहीं करना है। कि आप एग्ज़ाम से पहले नए रिसोर्सेज से स्टडी करोगे जिससे कि आपको कन्फ्यूजन पैदा होने लग जाएगी। देन फिर इसके बाद में मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम से पहले टफ क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स को नहीं करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आपको ये लगेगा कि आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रीवियस ईयर्स के जैसे एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे करना है। जैसे टीचर्स ने क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब देन फिर इसके बाद में एक जो बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि जब हम याद करते हैं तो हम वर्ड बाय वर्ड याद रखने की कोशिश रखते हैं, जिस वजह से हम भूलते जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आप वर्ड बाय वर्ड याद करने की जगह पे आपको केवल और केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट सेंचुरीज, इम्पोर्टेंट डेट्स, इसके ऊपर ध्यान रखना है। इन सेंचुरीज डेट्स का ध्यान रखते हो तो आप एग्जाम में अपने आंसर्स को अपने खुद के मन से बना सकते हो और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इससे ये होता है कि हम उस चीज को आसानी से याद रख पाते हैं और हम एग्जाम में नहीं भूलते। और अब इसके बाद में जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो नेक्स्ट डे, जब आप सुबह पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रहे कि आप इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का रिवीजन कर लीजिए। जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट सेंचुरीज, ये सब आपको रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि आप सुबह उठ के रिवाइज कर लोगे तो आप उस चीज़ को भूलने नहीं वाले हो। तो ऐसे आप एक छोटी-छोटी टिप्स अपना करके अपने एग्ज़ाम को आसानी से आप क्रैक कर पाएँगे और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव बनता है। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पे लाऊं आप लोग ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपने